महाराज जी, आप कहते हैं कि भक्ति गुप्त रखनी चाहिए, पर जब हम संसार में सांसारिक लोगों की बातें सुनते हैं, उनके बीच में रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो उनका प्रभाव कहीं ना कहीं हमारे ऊपर पड़ जाता है। दूसरे का प्रभाव हमारे ऊपर पड़े, ये बहुत कमजोर स्थिति है। जो रही उत्तम प्रकृति का आकर्षकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। हमारा मित्र वो कह रहा शराब पियो नहीं, हम तेरी मित्रता स्वीकार नहीं करते। मांस का हम नहीं, तेरी मित्रता स्वीकार नहीं करते। नहीं हम मित्र, फिर हमारी तुम्हारी दोस्ती कभी मत रही है, दोस्ती कभी मत कीजिए। हमारे दोस्त ठाकुर जी हैं, तुम्हारी दोस्ती से क्या होना है। तुम गलत आचरणों की हमें शिक्षा दो, गलत आचरण हमको पाओ, हमारे दोस्त बनो, ऐसा नहीं। तो ऐसे कुसंग का प्रभाव अपने ऊपर नहीं आना चाहिए। यदि हमें भक्ति करनी है तो हमको ऐसे रहना, जैसे हमें बाजार में श्री जी के लिए इत्र लेने जाना है। अब कहीं मांस बिक रहा है, कहीं ये बिक रहा है, कहीं वो बिक रहा है, हम ना किसी की निंदा करते हैं, ना किसी से मतलब रखते हैं, सीधी गली अपने चले जाते हैं, श्री जी का इत्र लिया अपनी कुटिया चले जाते हैं। ऐसा भक्त होना चाहिए। हम पूरे संसार रूपी बाजार में हैं, व्यापार नौकरी जो भी कार्य कर रहे हैं, अपने कार्य से मतलब है। अब हम नाम जप कर रहे हैं, दूसरा देख रहा है, देखने दो। नाम कीर्तन कर रहे हैं, दूसरा सुन रहा, सुनने दो। भगवत चर्चा कर रहे हैं, सुनने दो। हम जो साधना कर रहे हैं हम उसको अंदर का भाव हम अपनी बात प्रकाशित करेंगे लोगों में, तो हमारी भक्ति फिर अंतरहित हो जाएगी। हाँ, अगर हम अपनी बड़ाई मारेंगे, अपना भक्ति का प्रदर्शन करेंगे, तो हमारी भक्ति क्षीण हो जाएगी। कहने का तात्पर्य ये है, ऐसा नहीं कि अब कोई देखे ना तो हम माला न चलावें, हम भजन न करें, हम पाठ न करें, ऐसी बात नहीं। इससे हानि नहीं होनी। हानि होनी है जब हम अपनी बड़ाई मारते हैं, हम अपने को बड़ा भक्त साबित करते हैं, तो हमारी भक्ति क्षीण होने लगती है।